ईडी के साथ बदलते भारत की शान। केंद्रीय श्रम, रोजगार और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर एफपीओ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया और श्रमिकों के कल्याण के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। एफपीओ किसान संगठनों से हमारे संवाददाता ओपी यादव ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के एनडीए गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को कैबिनेट में बतौर श्रम मंत्री और पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। उनसे मिलने के लिए कुछ एफपीओ किसान संगठन आए हुए हैं। आए जानते हैं इन्होंने इनसे क्या मांग की और किस वजह से यहाँ आए थे। आप भूपेंद्र यादव जी से मिलने आए हैं। मंत्री जी से आपने क्या बात की? मंत्री जी से पर्यावरण के मामले में बात की हमने, उनको बधाई दी है मंत्री बनने पे। क्यों हमारा जयपुर जिले में कोटपुली तहसील है, वहाँ खनन का बहुत बुरा हाल है जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण के मामले में हमने विस्तार बात की है। मोदी सरकार को बधाई देने के लिए राजस्थान से हमारे राज्यसभा सांसद श्री भूपेंद्र जी को कैबिनेट मंत्री बनाया और हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य है जैसे सरिस्का है, उसमें शेरों की संख्या कम हो रही है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको रोका जाए, उनमें अच्छी व्यवस्थाएं करवाई जाए। श्रमिकों का मसला भी है, श्रमिक सुधार कानूनों की बात हो रही है। बहुत सारे लेबर अभी माइग्रेटरी गाँव में आगे रोजगार नहीं है, उस पर आपने कोई बात हुई? सर, श्रमिकों के लिए है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और वहां पर श्रमिकों को जो स्थानीय श्रमिक हैं वहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती, तो हमने मंत्री साहब से बात करी कि स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए। आप रोटी बैंक भी चलाते हैं, उसकी बातचीत भी मंत्री के की है? रोटी बैंक के लिए मंत्री साहब ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री तक की आपकी बात पहुंचाई जाए। आप निःशुल्क कोरोना में एम्बुलेंस सुविधा कराई आपने। मैंने पर्सनल 37 डेड बॉडी का दाह संस्कार करवाया और मैं खुद कोविड पेशेंट हो गया। कोविड उठाते तो मेरे को कहा है कि आपके प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई जाएगी। सर्वप्रथम तो हम बधाई देने के लिए आए मंत्री जी को, और कृषि कानूनों के लिए एक बहुत बढ़िया कानून बनाया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान का बेटा को जिसे भूपेंद्र यादव जी को मंत्री बनाया, तो मैं समझता हूं तो किसान की अच्छी मदद करेंगे। तो देखा आपने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई है, कुछ लोग और भी मौजूद है, युवा भी हैं, आइए बात करते हैं। आपसे क्या बात हुई मंत्री? उनसे आग्रह किया है कि भूपेंद्र जी के पास श्रम रोजगार मंत्रालय दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी की रोजगार की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, और इसके साथ जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कोरोना काल में जो मजदूर रुके हुए हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि ये जो रोजगार हैं उनको उनके राज्य में ही व्यवस्था की जाए और सबको रोजगार दें। हमारी तो एक ही बात थी, जो कोरोना में जो व्यक्ति मारे गए उनको कुछ मुआवजा मिला जाए। युवाओं को, जो हमारे लोकल में जो युवा है ना, वो जो फैक्ट्री एरिया हमारे एरिया में नीमरान हो गया, भिवाड़ी हो गया, उसमें मतलब लोकल को रोजगार कम मिल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान। आप किसान हैं, किसानों के मुद्दे पे आपने कुछ बात? 3 कानून बने हैं, किसानों के हित में है। उनको हमने आग्रह किया है कि उनको दुरुस्त करके किसान को संतुष्ट करें। उनको बधाई दी। और हमारे यहाँ अलवर जिले में वो सरिस्का अभ्यारण्य है, उसके उद्धार के लिए मेरे को कुछ करने का, शेरों की शेर बढ़ाने के लिए बोला है। मैंने रोजगार के मामले में युवाओं के लिए जो स्थानीय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय को रोजगार दिया जाए, ना कि बाहर के लोगों को। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री से इन लोगों ने मुलाकात कर न केवल ग्रामीण स्तर की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत करवाया, बल्कि श्रम कानूनों के दौरान किसानों के लिए और श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने जो महत्वपूर्ण पहल की है उसको लागू करने की भी अपील की, और साथ ही साथ जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ भारत सरकार की पर्यावरण हितैषी नीतियों के लिए इनकी सराहना की। निश्चित तौर पर इस तरह की मुलाकातों से न केवल देश में एक समरसता का माहौल बनता है, बल्कि सरकार और जनता के बीच दूरियां कम होती हैं। मेरे सहयोगी संजय जैना के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।